गर्मियों के दिन थे। सुबह के 6 बज रहे थे। चारों तरफ उजाला हो चुका था। रोजमर्रा की तरह मारुति कॉलोनी में चहल पहल बनी हुई थी। साइकिल पर सवार एक अखबार वाला वहां के घरों में एक एक करके अखबार डालते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ छोटे बच्चे पास की दुकान से दूध बिस्किट खरीद कर वापस घर को लौट रहे थे। साथ ही पड़ोस में रहने वाले 66 साल के काका, जिनकी आंखों में नींद खुमार थी, वह चौकीदारी की नाइट ड्यूटी खत्म करके अपने घर की ओर जा रहे थे। और ये सब 26 साल का नौजवान मोहन, जो कि पीले रंग की टी शर्ट और गहरा नीला रंग का ढीला पजामा पहना हुआ था, वो एक घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे हुए ये सब देख रहा था। और मोहन भैया, इस आवाज ने मोहन का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला उमेश था, जो दुकान से चाय पत्ती का पैकेट खरीद कर घर की ओर लौट रहा था। चलते हुए उसने अपनी बात खत्म की। कल इंटरव्यू देने गए थे ना, क्या लगता है इस बार हो जाएगा? उसके फेंके सब मोहन को मानसिक रूप से दुख पहुंचाने की ताकत रख रहे थे। देखते हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। हाँ, बस देखते ही रहिए ना, आपका होगा कुछ नहीं। उमेश लंबी हंसी के साथ उसे छेड़ने में कामयाब हुआ। रुक तेरी तो। मोहन नाट के अंदाज में उसे मारने के लिए तुरंत चबूतरे से खड़ा हुआ। इतने में वो वहां से सरपट भागते हुए गायब हो गया और मोहन वापस अपनी जगह बैठकर अपना सिर कूजाते हुए बड़बड़ाने लगा। बाबा जी, इस बार मेरा सिलेक्शन करवा देना। आपको पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। उसका इतना ही बोलना हुआ था कि इतने में उसकी खड़ूस मकान मालकिन मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली और एक नजर मोहन को देखते हुए बोली, देख मोहन, 2 महीने का किराया चढ़ चुका है, आजकल में हिसाब कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सफाई में कुछ बोलता, इतने में मालकिन रॉकेट की तरह मंदिर की ओर फुर हो गई। भाई लहसुन ललैया भाई। एक पतली आवाज मोहन के कानों में गई। उसने उस ओर देखा। भाई लहसुन ललैया भाई। भाई लहसुन ललैया भाई। लगातार आवाज देते हुए एक बंजारन उस कॉलोनी में चली आ रही थी, जो 4 महीने के बच्चे को अपनी छाती से चिपका कर रखे हुए थी। साथ ही अपने सिर पर लहसुन से भरा जालीदार कट्टा रखा हुआ था। उसकी उम्र 19 साल के आसपास लग रही थी और चेहरे का रंग भले ही गहरा गया हुआ था, पर उसकी मासूमियत उसे और भी सुंदर बना रही थी। उसको एक नजर देखते ही मोहन जैसे अपने आप से बात करने लगा। देख, इसे कहते हैं स्ट्रगल। और तू चंद इंटरव्यू देखकर थकने लगा। वो अपने बच्चे को भी पाल रही है, घर का खर्चा भी उठा रही है। कितने रुपए किलो दिए? एक आंटी की आवाज आई, जो कि अपने घर की बालकनी से झुकते हुए उससे पूछ रही थी। बंजारे ने अपने चलते कदम को थामा। भाई 280 रुपए किलो है। हाँ, इतना तो बाजार में ही नहीं है, सही से ही लगा। आंटी मुंह बनाते हुए बोली तो बंजारे ने अपना बचाव किया। भाई बढ़िया आड़ा लहसुन है, जाते बता रहा हो, आपको घाटे तोड़ो बारी का है, मार पास मोटा आड़ा है भाई। आंटी इतना मोल भाव क्यों कर रही है? वो उससे सीधे सीधे क्यों नहीं खरीद लेती? ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपए का ही तो अंतर होगा। आंटी इससे गरीब तो नहीं हो जाएगी ना? मोहन लगातार मन ही मन उनकी ओर देखते हुए बोल रहा था। जब मॉल में खरीदारी करने जाती है तब तो ऐसा मोल भाव नहीं करती। अगर किसी सामान पर 999 रुपये लिखा होता है तो 1000 रुपये पे करती है। तब तो बचा हुआ 1 रुपया मांगने में शर्म आ जाती है और ऊपर से कैरी बैग के अलग से पैसे देती है। देख, 150 रुपए किलो के हिसाब से दे तो 5 किलो तोल दे। आंटी बोली। बंजारे ने फिर से बचाव किया। भाई इतना में पार को नहीं पड़े, 200 रुपए किलो लगा सकूं, इसको कम में को नहीं दे सकूं। आंटी बिना बोले हाथ ना में झटकते हुए घर के अंदर चली गई और बंजारन कुछ देर की सांस में खड़ी रही कि वो वापस आएगी, मगर अफसोस उसे निराशा ही मिली। फिर उसने अपने कदम वहां से आगे की ओर बढ़ा लिए। भाई लहसुन ललैया भाई। भाई लहसुन ललैया भाई। जब वो मोहन के पास से होकर गुजरने लगी तो ना जाने मोहन को ऐसा क्या हुआ कि वो उससे बस बोल पड़ा। 5 किलो लहसुन तोल दो। हालांकि उसे उस चीज की जरूरत नहीं थी। 5 किलो की तो बिल्कुल भी नहीं। बाबूजी 280 रुपए किलो है, तोलन के बाद में ऊंच नीच पसंद कौन मने? वो बोली, पर वो उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल सका। यहाँ तक कि ये भी नहीं कह सका कि वो उस आंटी को तो 200 रुपए किलो भाव लगाने को तैयार थी, मुझको भी उसी भाव में दो। शायद वो अपनी ओर से उसकी मदद करना चाहता था। बंजारन अपनी सिर पर रखे कट्टे को नीचे उतार चुकी थी
और उसके मुंह पर बंधे धागे को खोलकर उसमें से पुराने जमाने का तराजू निकालने लगी। बाबूजी कोई खाली बर्तन हो तो लाओ। ये सुनकर वो अपने कमरे में गया और 1 मिनट में वापस लौट आया। उसके हाथ में खाली आटे का कट्टा, साथ ही अपना वॉलेट साथ लाया था। बंजारन के पास सिर्फ 2 ही बाग थे, 500 ग्राम और 1 किलो का। तो उसने पहले तो 1.5 किलो 3 बार बारी बारी से तोला, फिर आधा किलो। इस तरह उसने पूरे 5 किलो लहसुन तोलकर पूरे किए और मोहन के कट्टे में डाल दिए। और वो पर्स से 1400 रुपए निकालकर बंजारन के हाथ में जैसे ही थमाने लगा, उसके मकान मालकिन ने उसे ये करते हुए देख लिया। वो मंदिर से वापस लौट आई थी। जब उन दोनों की आपस में नजरें मिली तो मोहन तुरंत समझ गया कि उसकी मकान मालकिन क्या कहना चाह रही है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, शॉपिंग करने के लिए बहुत पैसा है। मोहन ने अपनी नजर तुरंत उनसे हटा ली। उस वक्त तो उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं, बस सीधे घर में घुस गई। और इधर बंजारन तब तक उसके हाथ से पैसे ले चुकी थी। उसके चेहरे पर अचानक से एक नूर आ गया था। उसने उन पैसों को अपने तराजू से छुआकर अपने माथे पर लगाया और उन पैसों को ऊपर से अपने ब्लाउज में छुपा लिया। फिर वो वहाँ से रवानगी लेने की तैयारी करने लगी। उसने तुरंत तराजू को वापस अपने कट्टे में रखा, धागे से उसका मुंह बांधा और उस कट्टे को अपने सिर पर रखने लगी। तो मोहन ने उसकी मदद की और फिर वो वहाँ से चली गई। इस तरह का काम करते हुए भी वो अपने बच्चे का ध्यान बड़ी ही समझदारी के साथ रख रही थी। मोहन थोड़ी देर बाहर रुक गया। उसे डर था कि अंदर जाते ही उसकी मकान मालकिन किसी बम की तरह फट पड़ेगी। 15 मिनट बाद उसने अपने कट्टे को उठाया और अंदर जाने लगा। अचानक से उसके कदम रुक गए। उसकी मकान मालकिन के डर से नहीं, बल्कि उसे एहसास हो चुका था कि वो ठगा जा चुका है। उससे उन लहसुन का वजन थोड़ा कम लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा से ही दुकान से 5 किलो वजनी आटे का कट्टा लाता था। ये वजन उसके बॉडी में समाया हुआ था। वो तुरंत भागकर पास की दुकान पर गया और उस दुकान पर काम करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से आग्रह किया, अंकल इसका वजन करके बताओ ना। उन्होंने उस कट्टे का वजन अपने डिजिटल तराजू पर किया। वजन देखकर मोहन का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि वजन 3 किलो 810 ग्राम ही बता रहा था। वो यह देखकर तो जैसे हक्का बक्का रह गया। उसे ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि वो भोली भाली सी दिखने वाली बंजारन अपने हाथों का कमाल दिखाकर उसे चूना लगा चुकी थी। पैसों से ज्यादा उसका कोमल हृदय ठगा सा महसूस कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।